السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. आयत नंबर 19 से थोड़ी सी तफसीर देखते हैं थोड़ा सा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या क्या बताया। थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। यहाँ पे मुनाफिकीन की बात की जा रही है और वो किस तरह से मुनाफिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के तमाम मुसलमानों के साथ मिल जाते थे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये भी गलू इख्तियार करते थे कि खुदा न खासा नाउज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है, तो उन मुनाफिकीन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने के बावजूद भी उनको इल्म नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुनाफिकीन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। ये इस चीज़ की वाज़ेह मिसाल, वाज़ेह निशानदेही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उन चीज़ों का इल्म था जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता की। और वो लोग क्या करते थे कि उनके साथ जब मौजूद होते थे और बिल्कुल वैसे ही नमाज़ें पढ़ते, वैसे ही सब अमल करते जिस तरह से मुसलमान करते हैं। और लेकिन जब अपने सरदारों के पास जाते तो वो क्या कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनके साथ मज़ाक कर रहे हैं। उसके अलावा जब उन लोगों से ये कहा जाता था कि जब जो काफ़िर थे उनसे जब ये कहा जाता था कि तुम ईमान ले आओ, तो वो क्या कहते थे कि हम उन बेवकूफ़ों की तरह ईमान ले आए जिन्होंने अपने माल, दौलत, अपना सब कुछ, अपने बीवी, बच्चे सब अपने दीन की खातिर छोड़ दिया। तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, हम तो बेवकूफ़ नहीं, हम अपना सारा माल दौलत कैसे ज़ाया कर दें। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको ढील दे रहा है और अल्लाह ताला उनसे मज़ाक कर रहा है। और अल्लाह ताला ने उनको ऐसी तुग़यानी में डाल दिया, ऐसी सरकशी में डाल दिया कि वो सरकशी इतनी बढ़ गई कि उस सरकशी में वो अंधे भटकते फिरते हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि वो बदबख्त और बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तिजारत की, इश्तरा उन्होंने एक ऐसी तिजारत की जिस तिजारत में उन्होंने ज़िल्लत ले ली, उन्होंने अपनी गुमराही को खरीद लिया। किसके बदले में? अपनी हदायत दे देने के बदले में उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फिर उनकी ये तिजारत उनको किस कतन फ़ायदेमंद नहीं देगी। अब ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान कर देने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसालों के साथ बयान करते हैं। अब अल्लाह ताला ने ये कुरान के अंदर हमें मिसालें दे देकर बताया, और वो मिसालें दी जो हमें मालूम हों, जो हमने अपनी आँखों से देखी हों। ऐसी मिसालें अल्लाह ने नहीं दे दी जो जन्नत में अल्लाह ताला ने बना दी, और जन्नत ऐसी है या वैसी है। यानी कि हमें समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा हमें कुरान में वो मिसालें दी जो हमारी आँखों के सामने हमने देखी हों। जैसे पहली मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की, यानी कि कमथली का मैंने का मानी आप लोगों को बताया कि तशबीह देने के लिए, यानी कि किसी चीज़ से कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। पहली मिसाल अल्लाह ताला ने बताई कि एक इंसान बहुत अंधेरे में हो, गुप्त अंधेरे में हो, और फिर जब वो गुप्त अंधेरे में उसको कहीं रोशनी दिखाई ना दे, और वो फिर खुद ही बड़ी मुश्किल से तग-दो करके, मेहनत मशक्कत करके आग को जलाता है। और आग को जला लेने के बाद उसको इर्द-गिर्द सब कुछ रोशन होने लगता है, जब उसको सब कुछ दिखने लगता है, तो फिर जब अल्लाह ताला जब वो हिदायत पर नहीं होता, तो अल्लाह ताला फिर अगर उसका नूर छीन ले, उसकी निगाहें छीन ले, उसकी बसारत छीन ले, और फिर जब अल्लाह ताला उसको ज़ुल्मत के अंधेरों में, गुमराही के अंधेरों में डाल दे, तो फिर कोई उसको दिखाने वाला नहीं, कोई उसको निगाह देने वाला नहीं, कोई उसकी रोशनी वापस लाने पर कादिर नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो इन अंधेरों में भटकते हैं, अंधे हुए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बहरे हुए हुए हैं, जिनको कुछ सुनाई नहीं देता, जिनको ये गूंगे हैं, इनको कोई हक की बात अपनी ज़ुबान से बोल नहीं सकते, और ये अंधे हैं और अपने अंधेपन में ही भटकते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने अल्लाह से रुजू नहीं करना, वो अल्लाह की तरफ वापस पलटना नहीं चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला को वही इंसान पसंद है जो गलती हो जाने के बाद अल्लाह की तरफ पलट जाए, रजू करे। अगर आप अपनी गलती और गुनाह कर जाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ पलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं दिलों में ईमान मौजूद है। हम सब गुनहगार हैं, गलतियाँ करने वाले हैं, लेकिन गलती वो जो कर लेने के बाद हमें पछतावा भी हो और वापस अल्लाह की तरफ पलट भी जाएँ। पहली मिसाल अल्लाह ताला ने एक आग की बयान की। अंधेरे में आग जलाई, रोशनी की। इसका मतलब है कि हदायत भी एक रोशनी है, हदायत भी एक नूर है जो रोशनी देता है, इंसान की गुमराही के अंधेरों को ख़त्म करता है। अब अल्लाह ताला ने जो दूसरी मिसाल दी वो भी रोशनी से ही ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने देखिए, अल्लाह ताला ने जो रोशनी की मिसाल दी है, अल्लाह ताला ने वो रोशनी
ऐसी रोशनी है जो इंसान को फायदा भी देती है, नफा भी देती है और इंसान को नुकसान भी देती है। यानी कि आग से की रोशनी से आपको, अगर आप उससे फायदा लेना चाहें तो अपनी आंखों से उसको आप देख सकते हैं आग को, लेकिन अगर वही आग बढ़ जाती है तो वही आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। फायदा भी है आग में, नुकसान भी है आग में। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इस हदायत को कैसे लेते हैं। इसका मतलब है कि हदायत हमें मिल रही है, लेकिन उस हदायत को मिल लेने के बाद उस पर इस्तकामत होना, उस पर कायम रहना, ये बाबा आपके हाथों में है। इस पर मेहनत और मुशक्कत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो फिर हम भी जुल्मत के अंधेरों में भटकते फिरेंगे। देखिए मिसाल अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन दी। अब अगली जो मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, अब बारिश तो फायदा भी देती है, लेकिन जब वो बारिश कड़ाके वाली बारिश होती है, बिजली गरज रही है आसमान में, हम देखते हैं वो जब बिजली इतनी जोर जोर से गरजती है, जब कहीं पर गिरती है तो राख करके रख देती है। अब एक तरफ बारिश जो है वो, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्या था कि बारिश ने क्या किया, फल फैला दिए। हाँ, अल्लाह ताला ने आसमान भी बनाया, छत भी बनाई हमारे लिए, और फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या किया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए फिर बारिश भी बरसाई और उस बारिश से हम लोग रिस्क खाते हैं। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला उसी से अगली मिसाल हमें डराने के लिए भी बयान कर रहे हैं कि आप देखो वो बारिश तो एक तुम्हें तुम्हें आसाइश देने के लिए थी, एक आसानी के लिए थी। अब ये दूसरी बारिश किस तरह की है। अब अल्लाह ताला फिर से हमें कंपैरिजन बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। आओ कसय्यिबिन मिनस समाई, अब आसमान से एक बारिश बरसी जिसने फायदा दिया। एक बारिश वो बरस रही है जो बहुत जोरदार बारिश है, जिसमें अंधेरे भी हैं, फी ज़ुलुमातुन, स्याह अंधेरे हैं, वरादुन व बर्क़, और बादल भी की गरजना भी है और कड़के भी हैं बिजली के। एक तो बादल गरज रहे हैं ना, और एक तो बादल गरजते हैं और फिर उसके बाद कड़कने की अभी आवाजें आती हैं। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। अब ये उस बारिश की मिसाल दे रही हैं। और फिर इंसान को जब सबसे पहले जब जोरदार आवाज आती है, सबसे पहले क्या करता है, अपने कानों पे हाथ रख लेता है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके कानों के पर्दे फट जाएं, कहीं इंसान मर ना जाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, वो सब लोग क्या करते हैं, अपने कानों में अपनी उंगलियां ठूंस लेते हैं। किस वजह से, किस डर से, कहीं ऐसा ना हो कि ये बादल के जो कड़के हैं बिजली के, ये हमें हमें कहीं मौत में ना धकेल दे, हमें मार ही ना दे, हमारे कानों के पर्दे ही ना फट जाए। जो रोज क़यामत सूर फूंकी जाएगी, वो भी ऐसे ही कड़ाकेदार आवाज होगी। वो एक दफा ऐसी जब उसकी आवाज आएगी तो सब कुछ तहस तहस हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी की सारी कायनात को, जमीन को एक हाथ में लपेट लेंगे, दूसरे हाथ में अल्लाह ताला आसमानों को लपेट लेंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो छत जो हमारे सरों पे है वो भी छिन जाएगी, जो जमीन हमारे नीचे है वो भी छिन जाएगी। फिर हमारा क्या मामला होगा, हम कहाँ खड़े होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह ने घेरे हुए है काफिरों को। कहाँ कहाँ से, जमीन भी उसकी, बिछोना भी उसका, छत भी उसकी। तुम कहाँ भाग कर जाओगे। उसे जमीन से भी तुम्हें घेर रखा, उसने आसमान से भी तुम्हें घेर रखा है, फिर कहाँ भाग कर जाओगे। अल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को, आसमान से भी और जमीन से भी। तो अल्लाह ने हमें भी घेर रखा है। हम जमीन से भाग कर जा सकते हैं, वो चाहे तो जमीन को उलट दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दे। आसमान से चाहे तो बादल ऐसे ऐसे गरजे, ऐसे ऐसे बारिशें बरसें कि हम सबको तहस नहस कर दे। ऐसी बारिश बरसाए कि हम सबको उसमें बहा कर ले जाए, हमारा नाम और निशान भी ना मिले। फिर हम किस पर अकड़ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम सबको घेर रखा है। जिस लम्हे हमारे दिलों में ये खौफ आ गया कि अल्लाह ने हमें घेर रखा है, उसी लम्हे हमारे दिल अल्लाह की तरफ पलट आएंगे, खौफ में आ जाएंगे। हर लम्हा इस एंजाइटी में रहेंगे कि अब हम करें क्या, कैसे बचें, कैसे खुद को इन गुनाहों से बचाएं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो एंजाइटी नहीं होती जो अल्लाह की तरफ पलटाए। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकादुल बर्क़ु यख्तफु अब्सारहुम। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, यख्तफु अब्सारहुम, फौरन उचक ले। करीब है कि ये बिजली की चमक इतनी जोरदार, ये जो चमक है आसमानों पर, वो उचक ले तुम्हारी बसारत को, तुम्हारी निगाहों को। उचक लेने से मुराद ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता जाए, जैसे अगर किसी की आंखों की रोशनी जाती है, हम ग्लासेस लगाते हैं, फिर वो मजीद बढ़ती है,
ऐसे डोर वीक होती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, ऐसे ऐसे करते करते वो मजीद बढ़ती जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि करीब है कि बिजली उचक ले उनकी निगाहें, यानी कि फौरन यकदम ही खींच ले, उनकी बसारत फौरन ले जाए। तो क्या होता है, कुल्लमा ज़ाअ लहुम मशौ फीह, तो जब कभी उन पर रोशनी करती है ये बिजली, तो क्या करते हैं। ये अल्लाह ताला दूसरी मिसाल दे रही हैं, जब इंसान को रोशनी नजर आती है अंधेरे में तो उसमें चल पड़ता है, देखता ही नहीं कि उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस चल पड़ना है, जहाँ चल रही है रोशनी नजर आ रही है चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अपना अच्छा बुरा समझे बगैर इंसान चल पड़ता है। तो क्या करते हैं, चल पड़ते हैं। जब अल्लाह आसाइश देता है काफिरों को तो चल पड़ते हैं, हर तरफ चल पड़ते हैं, आज ये भी काम नहीं किया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने हाथ खींचा, वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, जैसे ही अल्लाह ताला ने उन पर अंधेरा किया, हाथ खींचा थोड़ा सा, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी आजमाइश में डाला, उठ खड़े होते हैं, बवाली मचाना शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ, हम ही मिले थे अल्लाह ताला को, गिले शिकवे भी शुरू हो गए। हम तो इतना कुछ करके हमने सबका भी कर दिया, हमने खैरात भी कर दी, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, क्या हम ही मिले थे अल्लाह ताला को आजमाने के लिए, ये हमारे ही गुनाहों की सजा है। क्या हमारी मिसाल उन लोगों जैसी नहीं है, क्या हम भी ऐसे नहीं करते हैं, जब आसाइशों में होते हैं तो अल्लाह का शुक्र 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 शुक्र, और फिर जब अल्लाह ताला ने कहीं हमें किसी आजमाइश में छोटी सी में डाला नहीं, तो हम उठ खड़े होते हैं, वावेले मचाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। यकीन कीजिए एक एक लफ्ज पढ़ के यही समझ आता है कि अल्लाह तो हम पर रहम करना, हम इस काबिल नहीं हैं कि तेरी नेमतों का भी शुक्र अदा कर सकें। इतना कुछ उसने दिया, हम शुक्र नहीं अदा कर पा रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता, अलबत्ता वो ले जाता तुम्हारी किसको, समात को भी और तुम्हारी बसारत को भी। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है कि वो तुम्हारे पलट जाने के बाद, तुम्हारे वावेले मचा देने के बाद तुम्हारी समात को भी ले जाए, तुम्हें अंधा भी कर दे, फिर तुम क्या एक जिंदा लाश बन के घूमोगे। अपनी ही औलाद जो तुमसे आज तुम्हारे पैसे की वजह से, तुम्हारी तुम्हारी एक स्टेटस की वजह से तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तुम्हारे बच्चे आगे पीछे, तुम्हारे रिश्तेदार माँ बाप सब, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया, तो फिर तुम क्या करोगे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उसने जो तुम्हें अता की नेमतें वो छीन लेने पर भी कादिर है। वो लम्हा लगाता है और लम्हे के अंदर ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। लेकिन क्योंकि हम शुक्र नहीं अदा करते, हमें शुक्र नहीं। जब शुक्र अदा करना शुरू करेंगे तो बहुत से मसाइल का हल हो जाएगा। रुकू का इख्तिताम होता है, अगला रुकू शुरू होता है, नया टॉपिक शुरू होता है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अब यहाँ तक हमें समझाया जा रहा था एग्जाम्पल्स देकर कि अल्लाह ताला किस किस तरह से तुम्हें तुम्हें उसने नेमतें भी दी, और फिर तुम्हें अल्लाह ताला अगर वही नेमतें तुम पर अल्लाह ताला अपने अजाब की सूरत में डाल दे, तो अल्लाह ताला तुम्हें उसी नेमतों को अजाब में जब बदल दे तो वो तुम्हें किस तरह से घेर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो। अब आगे हम देखते हैं अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू। अब ये अल्लाह ताला ने बिलखसूस ईमान वालों को नहीं बल्कि तमाम इंसानियत को अल्लाह ताला ने बुलाकर कहा, ए लोगो, क्योंकि अल्लाह ताला सब लोग इंसानों से अपनी सारी की सारी खलकत से मोहब्बत करता है, कि हम बदबख्त हैं जो अपने अमाल की वजह से अल्लाह से दूर हुए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू, ए लोगो, ए लोगो, इबादत करो अपने उस रब की। अब अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि उस रब की क्यों इबादत करो, वो कौन है। अब अल्लाह ताला फिर से अपने बारे में बता रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ जिसकी तुम्हें इबादत करनी है। वो रब है तुम्हारा, वो ज़ात है, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसने ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया बल्कि तुमसे पहले भी सारी उम्मतों को, सारे लोगों को उसने पैदा किया। कि मिसालें अल्लाह ताला तुम्हें क्यों बता रहे हैं। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें बताने से ना बताने से, अल्लाह को तुम्हारी इबादत से भी फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला ने आसमान में इतने फरिश्ते बना दिए कि जो जब से उनकी तख्लीक अल्लाह ने की है, कि वहां पर एक सुई के बराबर जगह नहीं कि वहां पे फरिश्ते अपना सर झुकाए सजदा किए हुए ना हों। आसमान भरे हुए हैं फरिश्तों के, फरिश्ते सजदे किए हुए हैं और वो सर उठा ही नहीं रहे अल्लाह के आगे से, कि अल्लाह के सामने सर बसजूद हैं।
अल्लाह ताला ने उनको कोई मिसालें नहीं दी, उनको अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नुम का नहीं बताया, अल्लाह ताला ने उनको कुरान नहीं दिखाया। अल्लाह ताला ने ये सब मिसालें हमें दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया, और अल्लाह ताला ने हमारी हम वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने फख्र किया। तो क्या हम अल्लाह की वो तख्लीक जिस पर अल्लाह ने बनाकर फख्र किया कि ये मेरी सबसे खूबसूरत तख्लीक है, और हम अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं? हम उसका शुक्र भी अदा नहीं कर रहे। इंसान बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया बल्कि तुमसे पहले भी कौमों को पैदा किया। अल्लाह तुम्हें क्यों बता रहे हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मानी क्या है? अल्लाह के खौफ से, गुनाहों से डर जाना और नेकियां करना, अच्छे अमल करना, वो मुत्तकी होते हैं। अब अल्लाह ताला मजीद अपने बारे में बता रहे हैं कि अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या कुछ बनाया, क्या कुछ किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछोना बना दिया और उस आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया। सुभान अल्लाह! सिर्फ ज़मीन नहीं दे दी, उसने आसमान को तुम्हारे लिए छत का भी बंदोबस्त कर दिया। वो छत भी ऐसी खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाई। अब अल्लाह ताला खूबसूरती बता रहे हैं उस छत की भी और उस ज़मीन की भी, उस बिछोने की भी और उस आसमान की भी, कि ना सिर्फ तुम्हारे लिए छत बनाई, उस छत को इतना खूबसूरत चीज़ों से मुज़य्यन किया कि अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की मखलूक इस अंधेरे से डर ना जाए, खौफज़दा ना हो जाए। और अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर उस आसमान से हमारे लिए पानी बरसाया। वो पानी बरसाया कि उस पानी से अब हमारे लिए फ़ायदे क्या हुए, कि उस पानी ने फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, कि अल्लाह ताला ने उस पानी से हमारे लिए ज़मीन को से फल निकाले, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क़ का भी बंदोबस्त कर दिया। छत भी दे दी, बिछोना ज़मीन भी दे दी, और फिर हमें पेट भरने के लिए भी तरीके दे दिए। अब अल्लाह ताला ये सब कुछ दे देने के बाद अल्लाह ताला एक डिमांड हमसे कर रहे हैं, वो क्या है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, बस तुम ना बनाओ अल्लाह के लिए किसी को शरीक, और तुम जानते हो इस बात को कि तुम्हें अल्लाह को शरीक नहीं बनाना किसी को, किसी के अल्लाह के साथ, क्योंकि हम सब ने अहद अलस्त किया हुआ है कि कोई नहीं है हमारा रब मां सिवाय अल्लाह के। सब ने अहद अलस्त किया हुआ है अल्लाह से। यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने जब कायनात की तख्लीक की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया अल्लाह ताला ने, तो हम सब इंसान जो बनी नौ इंसान हैं, क़यामत तक जितने भी लोग आएँगे वो सब के सब अल्लाह ताला ने उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से हम सब निकले, बिल्कुल चूंटियों के मानित, बारीक छोटी-छोटी चूंटियों के मानित, और हम सब ने मिलकर अल्लाह से ये अहद किया कि अल्लाह ताला, अल्लाह ही वो रब है। ठीक है? यही वजह है कि तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो किसी न किसी सूरत में अल्लाह को लाज़मी मानते हैं। किसी न किसी सूरत में वो अल्लाह को लाज़मी मानते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। अब वो लोग मुसलसल शक व शुबे में थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि पता नहीं कौन-सा मनगढ़ंत कलाम ले आए हैं, नाउज़ु बिल्लाह, ये कौन-सी बातें करना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम इस शक में हो कि जो हमने अपने बंदे के ऊपर नाज़िल किया, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अब अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, बस फिर ले आओ ना एक सूरत इस जैसी, तो ये एक सूरत ले आओ, इस जैसे ले आओ। ना सिर्फ ले आओ, बल्कि जितने भी तुम्हारे बड़े-बड़े उलमा हैं, बड़े-बड़े तुम्हारे मददगार हैं, वदऊ शुहदाअकुम, उन सब शुहदा को बुला लो, उन सब अपने गवाहों को बुला लाओ, अपने सारे मददगारों को बुला लाओ। मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन तूने मुझे नहीं पुकारना मदद के लिए सिवाय अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ही है जो मदद करने वाला है। तो अपने सारे के सारे मददगारों को ले आओ सिवाय अल्लाह के, अगर तो तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिलों में उतरने के लिए खोल दे, हमारे दिलों को कुरान को समझने के लिए खोल दे। अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत आसानियाँ करे कि हम इस कुरान को समझ सकें और अपने अमल में बदल सकें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।